हेलो और इस नई डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो एक ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरी है जो फेथ, एक मैसिव फ्लड और ह्यूमन सर्वाइवल के एक्सट्रीम टेस्ट पर बेस्ड है। ये प्रॉफिट नूह यानी नूह अलैहिस्सलाम की कहानी है। चलिए इस अजीम तूफान और उस मैसिव कश्ती के हर डिटेल को डीकोड करते हैं और सीधे डाइव इन करते हैं। 950 साल। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोर्स के मुताबिक ये वो स्टैगरिंग नंबर है। इतना लंबा वक्त प्रॉफिट नूह ने उस अल्टीमेट तूफान के आने से पहले लोगों को प्रीच करने यानी समझाने में गुजार दिया। इस टाइम ड्यूरेशन को इमेजिन करना भी कितना मुश्किल है ना। ये कोई छोटा अरसा नहीं था, बल्कि सदियों का एक लंबा सफर था। शिर्क और नूह का आगाज। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद की दुनिया आखिर कहाँ खड़ी थी? एक पूरा मिलेनियम यानी 1000 साल के अंदर ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। सोर्स बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद की शुरुआती नस्लें बहुत नेक थीं, पर इस लंबे वक्त में शैतान ने एक ट्रिक चली। शुरू में लोगों ने अपने पायस बुजुर्गों की याद और रिस्पेक्ट के लिए उनके स्टैचूज बनाए। सुनने में नॉर्मल लगता है ना, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं बुतों की पूजा शुरू हो गई, जिसे शिर्क या आइडल वर्शिप कहते हैं। और जब एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म हो गई, तब आगाज होता है प्रॉफिट नूह का। 950 साल की दावत, एक लंबा इम्तिहान। ये फेज नूह की क्रेजी लेवल की डेडिकेशन को क्लियरली दर्शाता है। अगर सोचा जाए तो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। एक तरफ प्रॉफिट नूह का डेली रूटीन था, दिन रात प्राइवेट और पब्लिक हर जगह लोगों को कंटिन्यूअसली समझाना, और दूसरी तरफ उनकी कौम का एरोगेंस। इस एक्सट्रीम प्रीचिंग के बावजूद लोगों ने उनका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया। वो इतने स्टबर्न थे कि उन्होंने लिटरली चैलेंज कर दिया कि भाई अगर सच बोल रहे हो तो जिस अजाब या पनिशमेंट का डर दिखाते हो उसे जल्दी ले आओ। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब डिवाइन मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। सोर्स एक्सप्लेन करता है कि अल्लाह ने नूह को बता दिया कि जितने लोग ईमान ला चुके हैं बस वही काफ़ी है, अब कोई नया इंसान उनकी बात नहीं मानेगा। इस आखिरी रेवलेशन के बाद जब उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई, तब नूह ने डिसबिलीवर्स की तबाही और बिलीवर्स की हिफाजत के लिए दुआ मांगी। अजीम कश्ती की तामीर, पहाड़ पर एक नामुमकिन टास्क। सोर्स डिटेल देता है कि नूह को शिप बिल्डिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्हें गाइड करने के लिए एंजल जिब्रील को भेजा गया। और ये पूरा प्रोसेस कितना बिजार और मुश्किल था। पहले तो एक सूखे पहाड़ पर दरख्त यानी ट्रीज उगाना, फिर उन लकड़ियों को काटकर मटेरियल रेडी करना, और पूरे 100 साल लगातार मेहनत करके एक 3 मंजिला कश्ती बनाना। जरा इमेजिन करने की कोशिश करें, आसपास पानी की एक बूंद तक नहीं है और एक इंसान पहाड़ पर मैसिव कश्ती बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने उन्हें पागल कहकर उनका बेहद मजाक उड़ाया। पर इस अजीम कश्ती का साइज सच में माइंड ब्लोइंग था। 300 गज लंबाई, जिसे सोर्स लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा एस्टिमेट करता है, साथ ही 50 गज चौड़ाई और 30 गज ऊंचाई। और इसका सबसे यूनिक डिजाइन पता है क्या था? ये आम कश्तियों की तरह ऊपर से ऊपर नहीं थी। इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पूरी तरह सील किया गया था, ताकि आने वाली मूसलाधार बारिश से कोई डैमेज ना हो। टोटल 3 फ्लोर्स थे इसमें, और सेफ्टी के लिए हर फ्लोर में हेवी डोर्स थे। तूफान और एक बागी बेटा, जब अजाब आया, अब सिचुएशन ऐसी थी कि अंदर और बाहर का माहौल बिल्कुल ऑपोजिट था। कश्ती के अंदर डिवाइन कमांड के मुताबिक बिलीवर्स और तमाम जानवरों के जोड़े बिल्कुल सेफ थे, और बाहर सोर्स कहता है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन दोनों तरफ के पानी के सोर्सेज एक साथ ओपन कर दिए। तूफान का पानी लिटरली पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर निकल गया। जो डिसबिलीवर्स ऊंचे पहाड़ों पर पनाह लेने गए थे वो पूरी तरह डूब गए। और इसी मैसिव तबाही के बीच एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग कहानी जुड़ी थी। वो तेरे अहल से नहीं था, क्योंकि वो काफिर था। सोर्स इस ड्रामेटिक और ट्रैजिक मोमेंट को एक्सप्लेन करता है जब नूह का अपना सगा बेटा तूफान के पानी में डूब रहा था। नूह ने उसे बचाने के लिए पुकारा, पर उस बागी बेटे ने पहाड़ पर बचने की जिद की और आखिरकार डूब गया। जब नूह ने दुख में अल्लाह को याद दिलाया कि उनकी फैमिली को बचाने का वादा किया गया था, तो अल्लाह का जवाब था कि ईमान यानी फेथ के बिना ब्लड रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। कुफ्र सारे रिश्तों को मिटा देता है। और इस क्लियर करेक्शन के फौरन बाद नूह ने तौबा कर ली। करीब 6 महीने के लंबे वक्त के बाद जाकर तूफान रुका और वो कश्ती सेफली एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। सोर्स एक्सप्लेन करता है कि कमांड मिलने पर जमीन ने सारा पानी वापस निगल लिया, आसमान क्लियर हो गया
और सर्वाइवर्स सेफली उस कश्ती से बाहर निकले। ये दुनिया की एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। नई नस्ल और एविडेंस, दुनिया का नया आगाज। चलिए देखते हैं कि तूफान के बाद इंसानियत और जानवरों की पीढ़ियों ने यहाँ से आगे कैसे ग्रो किया। इस बात को क्लियरली कैटेगराइज करता है कि कश्ती से बचने वाले और स्पेसिफिकली नूह के 3 सर्वाइविंग बेटों से ही आगे चलकर पूरी दुनिया रिपॉपुलेट हुई। नूह के चौथे बेटे किनान की कहानी तो हमने अभी देखी, तो बचे 3, सैम जिनकी रंगत गंदूमी या व्हीटिश थी, उनसे अरब, सीरिया, पैलेस्टाइन और उस रीजन के लोग आगे बढ़े। हैम जिनकी रंगत डार्क थी, उनसे अफ्रीका, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के एरियाज आबाद हुए। और याफित जिनकी फेयर रंगत बताई गई है, उनकी नस्ल से चाइना, जापान और यूरोप की आबादी फैली। ये डिवीजन बेसिकली सोर्स का एक मैप है जो दुनिया की ब्रॉड डाइवर्सिटी को समझाता है। और नूह का सफर यहाँ नहीं रुका। उस अजीम तूफान के बाद भी प्रॉफिट नूह करीब 350 साल तक और जिंदा रहे। उन्होंने एक एक्सेप्शनली लंबा और हिस्टोरिकल सफर तय किया था अपने डिवाइन मिशन के हर एक एस्पेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और अब आते हैं आज के वक्त पर। क्या ये आग टर्की में है? सोर्स हाईलाइट करता है कि मॉडर्न रिसर्चर्स ने एक्चुअली टर्की के एक पहाड़ी इलाके में इस मैसिव कश्ती के फिजिकल ट्रेसेस और रेमनेंट्स ढूंढ निकाले हैं। सोर्स इस डिस्कवरी को इस बात का प्रूफ मानता है कि उस कश्ती और तूफान को आने वाली सारी जनरेशंस के लिए एक परमानेंटली सेफ एविडेंस और निशानी बनाकर छोड़ दिया गया था। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसी अजीम निशानियां आज भी इंसानियत के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर हैं? एक पहाड़ पर बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी कश्ती, एक ऐसा तूफान जिसका पानी दुनिया के ऊंचे पहाड़ों को पार कर गया, और फिर उसी कश्ती से मैनकाइंड का एक फ्रेश रीस्टार्ट। ये सब उस इवेंट के मैसिव स्केल को शो करता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही डीप डाइव्स के जरिए फैक्ट्स और स्टोरीज को प्रैक्टिकली डिकोड करते रहेंगे। कीप लर्निंग और कीप एक्सप्लोरिंग।